और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, रांची में पकड़ा गया है आईएसआईएस का आतंकी। जी हां, इस्लाम नगर में एक लॉज में ये छुप कर रह रहा था और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस की टीम ने जब छापेमारी की तो इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी का नाम अशहर दानिश बताया जा रहा है। इसके पास से हथियार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद होने की सूचना है। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, राजधानी रांची में लॉज में छुपकर ये रह रहा था आईएसआईएस आतंकी। इसका नाम अशहर दानिश है और ये कहा जा रहा है कि इस्लाम नगर में एक लॉज है, लॉज का नाम तबरक है। तबरक लॉज में ही ये छुप कर रह रहा था। ये इंटेल मिला दिल्ली पुलिस को, एटीएस की टीम को। उसके बाद स्पेशल सेल और एटीएस की टीम पहुंची, छापेमारी हुई और फिर इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, गिरफ्तारी हुई है आतंकी की। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अभिषेक भारती जुड़े हुए हैं। भारती, ये बड़ी खबर है। ये आईएसआईएस आतंकी राजधानी रांची में एक लॉज में छुप कर रह रहा था और किसी को खबर भी नहीं थी। दिल्ली की जो स्पेशल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और एटीएस टीम को इंटेल मिला, छापेमारी हुई और फिर ये बड़ा खुलासा। तबारक लॉज है। तबारक लॉज में अचानक रात के लगभग 2 बजे 200 से 300 पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। ये पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सदस्य होते हैं और झारखंड एटीएस के सदस्य होते हैं। और इस जो तबारक लॉज है, ठीक इसके बगल में सुलभ शौचालय है इस्लाम नगर में। और तबारक लॉज में जितने भी लोग कहते हैं कि यहाँ पर छात्र रहते हैं, तो तमाम छात्रों से पूछताछ होते रहती है। इसी दौरान अशहर दानिश से भी पूछताछ, दानिश कुछ सवालों के जवाब में अटक जाता है, जिसके बाद अशहर दानिश को पुलिस हिरासत में लेती है। उसके पूरे कमरे की तलाशी ली जाती है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसके पास मिलते हैं, एक हथियार भी मिलता है, असलहा मिलता है। हालांकि अभी देखिए, एटीएस की तरफ से कोई प्रेस रिलीज तो नहीं आई है, ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रेस रिलीज आई है। लेकिन एक बार फिर से ये बात तो साबित हो गई कि कैसे, अगर जिस तरीके से, चूंकि देखिए हम और आप तो कोई नहीं है जो किसी को आतंकी या नॉन आतंकी घोषित करे, लेकिन अगर ऐसा है, इस बात में 1% भी सत्यता है, तो एक बार फिर से ये रांची के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है कि आप याद कीजिए कि इंडियन मुजाहिदीन का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल था, उस ट्रेनिंग मॉड्यूल को बाकायदा चलाने वाले, ट्रेनिंग करने वाले डॉक्टर को रांची से गिरफ्तार किया गया था। आईएम का जो मॉड्यूल, आईएसआईएस का जो मॉड्यूल था, उस आईएसआईएस के मॉड्यूल से भी उसके संबंध रखने वाले को लोहरदगा गिरफ्तार किया गया था। और ऐसे समय में जब डेमोग्राफिक चेंज का मामला इतना गर्म है और एटीएस और इनकी कार्रवाई ये साबित कर रही है कि हाँ, झारखंड जो है वो इस्लामिस्ट आतंकवाद का एक सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है, तो ऐसे में अशहर दानिश की गिरफ्तारी बीच रांची के इस्लाम नगर से अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या अशहर दानिश यहाँ पर अकेला था? क्या वो एक मॉड्यूल अकेले चला रहा था? उसका प्लान क्या था? उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था? क्योंकि इस तरीके का जो ऑपरेशन होते हैं, जो इस तरीके से, तो स्लीपर सेल के वो अकेले तो होते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब पुलिस के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि आखिर उसका प्लान क्या था। और सबसे अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए कि क्या रांची और झारखंड जैसे जो हमारे राज्य हैं, हमारा जो अपना झारखंड है, क्या इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट हो गया? बिल्कुल। और लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि हम सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल खड़े करते हैं, राज्य केंद्र पर थोपता है, केंद्र राज्य पर थोपता है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि दोनों, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात हो या राज्य की सुरक्षा एजेंसियां हो, ऐसे इस तरह से अगर इंटेल नहीं मिलना कि कोई आतंकी राजधानी के बीचों बीच में रह रहा है, अपना मॉड्यूल एक्टिव है उसका, इसके बावजूद पता नहीं चलता है। जब बाहर से टीम आती है, छापेमारी होती है तो पता चल पाता है। तो ये सोचिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि स्लीपर सेल का ये एक सिंगल दानिश होगा कि वो इस चीज को ऑपरेट कर रहा होगा। तो ये सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल है भारती, कि एजेंसियां जो हैं वो दिन रात जो इसी काम में लगी रहती हैं, अगर इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो अगर कभी भी अगर एक बड़ा नेक्सस अगर सामने आता है तो फिर ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग होने वाली है। बड़ा नेक्सस तो सामने आना ही आती। आप कभी संथाल जाइए,
आप जब संथाल जाएंगे, आप दूसरी जगह को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पाकुड़ चली जाइए। पाकुड़ शहर को अगर आप छोड़ देते हैं तो पाकुड़ के आसपास आप चली जाएंगी, जब लिट्टीपाड़ा चली जाएंगी, आप जब हिरणपुर चली जाएंगी, आप जब मानसिंहपुर चली जाएंगी, तो आपको वहां पर नजर आएगा कि किस तरीके से बाकायदा जंगलों के बीच, पत्थर खदानों के बीच वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं। और जो हमने देखा वहां पर, हमने देखा कि बाकायदा उन पत्थर खदानों पर जो मतलब कुछ खास समुदाय ने कब्जा कर रखा है, और वहीं से बाकायदा फंडिंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि फंडिंग नहीं होती है। तो ये नो डाउट है कि सिर्फ हेलमेट चेकिंग करके अगर आपको लगता है कि आप झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था को मैनेज कर सकते हैं, तो आप या तो हमें बेवकूफ समझते हैं या फिर आप खुद बेवकूफ है। इस पर कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस को सोचने की जरूरत है कि देखिए, अगर पिछली बार जब एटीएस का जो ऑपरेशन हुआ था, तो आपको ध्यान होगा कि चानहो के जंगलों में मुर्ला जो पहाड़ है, तो उस पहाड़ के बाद में बाकायदे ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे और उसका खुलासा हुआ था। तो ग्रामीण क्षेत्रों को तो टारगेट बनाया गया था, और आईएसआईएस का मॉड्यूल ही यही है कि बाकायदा ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट करना है, उन जगहों को जहां पर इस्लाम से जुड़े हुए लोग, समुदाय जो है, मुस्लिम समुदाय ज्यादा है, उन क्षेत्रों को वो टारगेट करते हैं, अपना सॉफ्ट टारगेट बनाता है। तो आपने ये देख ही लिया पाकुड़ के क्षेत्र में किस तरीके से मतलब ये बढ़ रही है, ये आपने देख ही लिया। और अब रांची शहर के बीचों बीच इस्लाम नगर में बाकायदा आईएसआईएस आतंकी का पकड़ा जाना अपने आप में उस पर मुहर लगाता है कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग झारखंड को लेकर के आईएम के जो मॉड्यूल है और आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। अब अभी भी अगर हम नहीं चेते, अभी भी झारखंड पुलिस नहीं चेती, अभी भी केंद्रीय एजेंसियां नहीं चेती और सिर्फ राजनीति के चक्कर में और तुष्टीकरण के चक्कर में लगे रहे, तो आने वाला समय बड़ा भयावह रहने वाला है। आरती बिल्कुल भयावह रहने वाला है, और इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि राजधानी रांची में जो कहें कि सबसे किसी भी स्टेट के लिए उसका कैपिटल सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है, और वहां पर अगर आईएसआई शहर के बीचों बीच रह के अपना मॉड्यूल अगर चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, अभिषेक भारती। तो ये देखिए, ये राजधानी रांची में आईएसआईएस का आतंकी पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस की टीम ने छापेमारी की और इस्लाम नगर में बाकायदा एक लॉज में छिप कर रह रहा था ये दानिश। इसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद हुए हैं। अब जांच चल रही है कि और क्या ये एक कड़ी है जिसकी कड़ियां अभी और भी जुड़ी हुई थी। उन बाकी कड़ियों को ढूंढने की कोशिश में अगर टीम जुटी हुई है, एजेंसियां जुटी हुई हैं, तो ये कितना बड़ा नेक्सस है, कैसे ये ऑपरेट हो रहा था, इन सब चीजों की जांच अब हाई लेवल पर चल रही है।